बच्चों इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हर साल, तो याद रखना है साइन इनवर्स, ध्यान रखना साइन इनवर्स के अंदर जो सर्कल हो कॉस इनवर्स के अंदर वही होगा, तो ये π/2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना x का मान -1 से 1 के बीच होना चाहिए। tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स सेम सेम सर्कल वाले हो तो इसका भी मान π/2 होता है। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स इसका भी मान π/2 होता है। ये डोमेन दिया हुआ है तो उसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि हमारे बोर्ड में पूछता है डोमेन वैसा ही दे देता है। बात करते हैं साइन इनवर्स का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस इनवर्स है, तो ध्यान रखना साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होने वाला है π/2, कितना होने वाला है पाई। इसी तरह टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होने वाला है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल 2-3 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस पे हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं जो 2024 में पूछा है। भाई मेरे थोड़ा सा समझना है तुमको कि सर सेक इनवर्स एक्स है और कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो नॉर्मल सी बात है d/dx हो जाएगा। और सर आपने बताया सेक और कॉस इनवर्स को जोड़ेंगे तो π/2 होगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो dc क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस पे पूछा हुआ सवाल। जैसे ये देखो भैया साइन इनवर्स के अंदर का सर्कल, ये साइन इनवर्स के अंदर का सर्कल और कॉस इनवर्स के अंदर का सर्कल सेम है, तो ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा π/2। बताओ π/2 है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि π/2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का dc क्या होता है 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए ये बता सकते हो तुम लोग, देखो 3 बार पूछा है 2019 में, उससे पहले 2 बार। साइन इनवर्स के अंदर का सर्कल प्लस कॉस इनवर्स के अंदर का सर्कल, ये मिलके देता है π/2 d/dx और π/2 का डिफरेंशिएशन है भैया कांस्टेंट का तो 0। इसमें कुछ तो दिमागे नहीं लगाना है। चलो आगे पूछते हैं। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, लेवल भी बढ़िया था, ये समझते हैं। देखो यहाँ d में कितना है dx, ये tan इनवर्स तो सही है, tan इनवर्स √1 + x²। अब भैया कॉट के अंदर का माइनस निकलेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 + x²। ठीक है सर। अब d/dx आ गया सर, ये tan इनवर्स √1 + x² आ गया सर। ये माइनस से गुना करेंगे तो कॉट वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस है तो प्लस कॉट इनवर्स √1 + x² आ गया। अब माइनस का पाई आ गया सर। आपने बोला था कि ये और सर्कल के अंदर ये, तो tan इनवर्स और कॉट इनवर्स जुड़ के π/2 देगा d/dx। अब बता π/2 माइनस पाई, इसमें कहीं x नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। तो ITF का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है ऐसा नहीं सोचता है, 0 नहीं भी होता है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि ITF का डिफरेंशिएशन एनीवे हमेशा 0 होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 0 नहीं भी होगा उसका भी केस पढ़ेंगे। पहले ये देखो चलो थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया तो उसको ठीक कर दे। ये ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स √1
1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब बताना तुम डी बट्टे में डी एक्स, ये पहले से है साइन इनवर्स एक्स और प्लस का ये क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, तो भैया डी बाई डी एक्स तो रहेगा ही, डी बाई डी एक्स और ये आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 2 बाहर आ गया और साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी को ऑप्शन होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ यहाँ तो 0 नहीं आया आंसर, तो एनी भी हमेशा 0 मानना गलत हो जाएगा। ये देखो अब ये भी 0 नहीं आएगा। अब यहाँ देखो ए का मान है साइन इनवर्स एक्स और बी का मान है कॉस इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी ए एक्स प्लस बी एक्स पूछ रहा है, तो बुआ डी बट्टे में कितना डी एक्स और ए का मान डाल देते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस बी का मान डाल देते हैं कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स। अब समझना है डी बाई डी एक्स, एक्स कॉमन ले लो तो बचा साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये आ जाएगा डी बट्टे में डी एक्स, एक्स गुने π/2। सर π/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो और बचेगा एक्स, तो एक्स का डीसी 1 हो जाएगा, तो आंसर इज कितना π/2। जरा इसको लिख दो एक ऑप्शन में π/2। सुश्री कितना गलती करता है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हम आगे से पढ़ते आ रहे हैं, एक बातें यहाँ समझने वाली चीजें हैं प्यारे बच्चों। क्या समझने वाली चीजें हैं, ये साइन इनवर्स एक्स है तो इसके बगल में कॉस इनवर्स होना चाहिए। आप ही बताओ ये बातें जो है वह किस चीज में बदल सकता है। जैसे मान लो y है प्यारे दोस्तों, ये साइन इनवर्स कितना लिखा हुआ है 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। साइन इनवर्स को कंप्लीमेंट्री के रूप में चाहिए तो कॉस इनवर्स चाहिए, तो ये सेक को हम कॉस में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, तो कॉस इनवर्स। भाई जैसे कॉस में बदलेगा सेक, जैसे सेक किस में बदलेगा कॉस में, तो इसके अंदर की चीज अल्टा पल्टी हो जाएगा, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, मतलब 1 प्लस रूट कितना हो जाएगा एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। ऐसा क्यों होता है ये समझने वाली चीज है। तो प्यारे दोस्तों जैसे हमने पढ़ा था कि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वह सेक इनवर्स 1/x हो जाता है। इसका उल्टा यदि बोले कि सेक इनवर्स एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x, अर्थात चीजें पलट जाएगी। क्या होगा, चीजें पलट जाएगी। पलट उलट मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा। अब बताओ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं। भाई पूरा कोण है कि नहीं। सर साइन इनवर्स के अंदर का सर्कल और प्लस कॉस इनवर्स के अंदर के सर्कल दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो सर y हो गया π/2 और भैया π/2 क्या है कांस्टेंट, अपने को निकालना है dy/dx, तो सर d बट्टे में dx हो गया और π/2 हो गया। तो भाई π/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम दोस्तों, क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो 0 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हमने ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस देखा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये 2024 में पूछा है बच्चों, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। जहां पे तुमको रास्ता नहीं दिखे तो 100% वहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है भाई। सर 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, अर्थात सर हम देखे तो पा रहे हैं कि यहाँ 2x है, इसमें 2 से डिवाइड करके आधा हो गया। ठीक है, तो कल को कोई 1 माइनस कॉस x दे दे तो भाई x में डिवाइड लगेगा तो 2 रहेगा ही और साइन स्क्वायर ये सर x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है समस्या सर। तो ये सवाल में सर अब हमको कुछ और लिखना पड़ेगा, और यहाँ ये भी समझते हैं नीचे साइन x है तो हम लोग जानते हैं कि साइन 2x क्या होता है सर
2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो भाई यहां सिर्फ sin x है। क्या है दोस्तों? सिर्फ sin x है। देखोगे तो ये वाले जो सर्कल है, ये वाले सर्कल, इसका आधा हो गया है ये x दोनों में बट गया है। तो सर ये sin x है तो 2 रहने देता हूं और ये हो जाएगा sin x बटे में 2 इंटू कॉस एक्स बटे में 2। भाई तो अब तो हमको चाहिए ये वाला मान, पहले y का मान निकालेंगे तब तो ये dy बाई dx में पुट करेंगे। तो पहले y का मान निकालते। तो देखो y जो हो जाएगा सर tan इनवर्स रहेगा। अभी आपने सिखाया ये चीजें, सर अभी आपने ये चीजें सिखाया, ये क्या सिखाया मेरे को, आप वो देखो, ये चीजें और ये चीजें से भाई दोनों का यूज होगा। पीला पीला कलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। पीला हो गया, उजला हो गया, कि कलर चेंज कर दूं बता? और ये चेंज कर देते हैं, व्हाइट हो गया, इसका भी कर दूं व्हाइट हो गया। चल सर तो ये कलर चेंज कर दिया मैंने। अब समझना है कि सर tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस कॉस इनवर्स लिखा है, तो 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी tan इनवर्स के अंदर क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस एक्स। तो सर 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दूं मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, अपॉन नीचे है सर साइन एक्स, तो साइन एक्स को क्या लिख दो? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। सर आप कहोगे तो ए को साइन को मार डालू और 2 को मार डालू, तो बचा साइन बट्टे में कॉस। क्या बच गया? साइन बट्टे में कॉस। तो दोस्तों ये तो tan इनवर्स रहेगा और साइन बट्टे में कॉस हो जाता है tan और x बाई 2। कुछ ही देर पहले हमने पढ़ा था tan इंटू tan इनवर्स खत्म होके सीधा x बच जाता है, मतलब ये x बाई 2, tan से tan इनवर्स चला गया। अब भाई तू ही बता डी बाई डी एक्स, और जो ये लिखा हुआ है तुच्छ चीजें लिखा हुआ है x बाई 2, तो सर 1 बाई 2 बाहर निकाल दो, dx अपॉन dx कर दो। क्लियर है भाई? ये कट गया है तो 1 बाई 2 आंसर आ गया। क्या आ गया? 1 बाई 2 आंसर। तो समझ सकते हो बिहार बोर्ड ने इतना सारा क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में उसको थोड़ा याद आया कि थोड़ा फॉर्मूला यूज कर लो, बाकी जगह तो लल्लू लल्लू सा क्वेश्चन पूछता है। तो चलो आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, ये तुमको खुद से सोल्व करना है, मैं नहीं सोल्व कर रहा हूं। यदि मैं ही सब सोल्व करने लग जाऊं तो तू कॉपी कलम लेके क्या करेगा? ठेला पे केला बेचेगा क्या? भाई कॉपी कलम लेकर के बनाना स्टार्ट कर तुम भी। चल ये सोल्व करके इसका आंसर कमेंट में फेंका, नहीं फेंका तो तुमको उठा के कमेंट में फेंक देंगे ससुरी। चल उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर तुम फेंक डालोगे और मैं आंसर तुमको बता दूं कि इसका आंसर एक आने वाला है, ठीक है, एक आने वाला है। चलो बढ़ जाए क्या? हाँ सर बढ़िए। ये देख भाई, ये देख, ये बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन, अलग अलग लोग, अलग अलग टीचर, भाई क्या का माथा पेची करना भाई। मेरा तो एक ही वसूल है, जो सवाल तुमको लगे डिफिकल्ट है उस सवाल को मैं तनु एकदम आसान बना के दूंगा। तो कैसे दूंगा? सर y इक्वल टू लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है अपॉन 1 माइनस एक्स है। सर मेरे ख्याल से tan इनवर्स में जब भी कुछ भी आता है तो मैं तो सोचता हूं कि यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 1 दे ही दिया है। तो सर अब मैं सोचूंगा y इक्वल टू ऐसे तो लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 इंटू एक्स। सर कहीं ना कहीं तो ये फॉर्मूला है पर मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो मैं तेरे को याद दिलवाता हूं कि कैसे होगा। अरे भाई tan इनवर्स के अंदर सर ये रहे x वाला सर्कल प्लस का y वाला सर्कल अपॉन 1 माइनस एक्स का सर्कल इंटू y का सर्कल, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x पहला सर्कल प्लस का tan इनवर्स, सर ये दूसरा सर्कल हो जाएगा y वाला।
तो भाई काहे का घबराना यार, लिख तो दो तुम। सर tan इनवर्स के अंदर मैं पहला सर्कल लिखने जा रहा हूँ 1, प्लस है तो प्लस। सर tan इनवर्स के अंदर दूसरा सर्कल लिखने जा रहा हूँ 1। सर ये तो हो गया π/4, बच्चा बच्चा जानता है। सर ये tan इनवर्स x रहेगा। तो भाई काहे का घबराना, y का ही तो डिफरेंशिएशन निकालना है। किसका डिफरेंशिएशन निकालना है? y का। सिंपल सी बात, y का डिफरेंशिएशन है सर तो dy/dx कर दो, और ये π/4 हो गया सर, और ये tan इनवर्स x हो गया। सर आप ही बताओ, π/4 का तो 0 आएगा, और tan इनवर्स का सर बच्चा बच्चा जानता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई बचा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी ऑप्शन हो गया। काहेला इस सवाल में ज्यादा दिमाग लगाते हो? दिमाग लगाना ही नहीं है भाई मैथ में। मैथ में दिमाग लगाने के जगह पे फॉर्मूला लगाओ, कंसेप्ट लगाओ। दिमाग क्या चीज होता है यार? दिमाग लगाओ वहां जहां भैंस धोना है तुमको, गंदे पानी में धोए कि साफ पानी में धोए। ले ये सवाल कर, फॉर्मूला लगा, सवाल कर। चलो दोस्तों ये सवाल को देखते हैं। देखते देखते क्या से क्या हो जाएगा, बस देखते रहो। सर ये कहीं ना कहीं मैं तो देखा हूं। हाँ तो तू देखेगा ही, कर तो कुछ सकता नहीं है। हाथ पैर तो दिया नहीं है तुमको कोई। कोई क्या, भगवान नहीं दिया है तुमको। भैया ये y का मान दे दिया है cos इनवर्स। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। सर मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर ये तो है 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला। वाह बेटा वाह, कमाल कर गया, वाह। और धोती के फाड़ के रूमाल बन गया, ये वाला बात। चलो इसका डिफरेंशिएशन देखो, मजा आ जाएगा भाई। d/dx करो सर, और 2 ये बचा cos इनवर्स x का। सर आप बराबर बताते हो भैया, यहां लिख लो, 2 बाहर कर दो, और cos इनवर्स का -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। भैया पहले ITF का डिफरेंशिएशन जाके देख, ना समझ में आ रहा है तो सर माइनस का 2 ऊपर तो गुना होगा, तो माइनस का 2 अपॉन √(1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। यहां तक तुमको बनाने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग चाहिए। ये नहीं कि सर फोड़ लो, फोड़ डालो, यार क्या होता है वो चीजें, वो कुछ नहीं होता है, कहने के लिए होता है भाई। जाके रटते हो अल्लाह पल्ला कल्ला मल्ला, ये सब करना नहीं है भाई। बस तुमको फॉर्मूला याद रखना है, फोड़ डालना है। क्या करना है? फोड़ डालना है। पहले समझते हैं दोस्तों ये वाले सवाल। भाई ये सवाल यदि मेरे से बात करो तो ये 34 नंबर का फॉर्मूला है, और 34 नंबर का फॉर्मूला मैं तुमको रटा 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 कर थक चुका हूं भाई। सर ये 3 sin इनवर्स x लिखा है, तो सर 3 तो बाहर आ गया, और sin इनवर्स का रूट अंडर होता है सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो काहेला दिमाग लगाने का भैया, तो 3 /√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 बार। भाई 2 ऑप्शन ऐसे दे दिया है, गुंडे ने सेट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है भैया। तुमको एक एक ऑप्शन सही रहेगा। क्या पी के भांग पी के ससुरी टाइपिंग करता है। चल ये तुमको खुद से देता हूं बनाने के लिए मैं, ठीक है? जरा कमेंट में इसके आंसर को फेंक के मार। चल देख भैया, ये 2018 में पूछा है। सोचरी कितना टीचर से नहीं बन पाया 50 नंबर में चारों 5 ऑब्जेक्टिव, ऐसा क्वेश्चन सेट किया था। लोगे कहता है, हम तो देखे तो हमको लगा होगा बउआ वाला क्वेश्चन सेट कर दिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूरा NCERT से था। चल ये समझते हैं भाई, ये क्वेश्चन जब भी इस प्रकार का रहा ना, तो मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने इसका सब्जेक्टिव सेशन में बड़ा ही शानदार तरीका से सॉल्यूशन बताया। खैर अभी भी बता दूंगा मैं तुमको, नहीं तो तुम में से कोई बोल देगा कि सर को आया नहीं इसीलिए मार के चला गया। भैया जब भी आंसर होता है ना, इसमें देखो ये वाला पावर और ये वाला पावर को जोड़ोगे और ये वाला पावर के बराबर आ जाएगा, तो तुम इतना सा समझना, dy/dx जो निकालना है ना भैया, देखो ये दोनों पावर का जोड़ इस पावर के बराबर आ जाए। जैसे 2 + 3 5, और ये 5 के बराबर आ गया,
तो डी से डी मन ही मन काट दो, मन में लड्डू फूटा, वाई बट्टे में एक्स आंसर आ जाएगा भैया, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा, सारा डिटेल मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, ऑब्जेक्टिव में सॉरी सब्जेक्टिव सेशन में तुमको पता चल जाएगा। वैसे तुम बोलोगे तो मैं करके दिखा सकता हूं, लेकिन कोई खास चीजें इसमें है नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं तेरे बातों में आके। चलो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चल ये वाला माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ 2 3 4 दे दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भैया, आंसरवा में कोई बदलाव नहीं आएगा भैया। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स निकालना है तो d से d मैंने काट दिया तो y बट्टे एक्स आ गया सर, y बट्टे एक्स आ गया सर। बड़ा ही मजेदार ट्रिक बताया, बड़ा ही मजेदार ट्रिक बताया, और होता है ऐसे यार, होता है, बस याद कर ले तुम ऑब्जेक्टिव। बाकी सब्जेक्टिव के लिए ना मैंने बताया है कि क्यों होता है, ये मत कह देना कि नहीं बताया। सब्जेक्टिव सेशन में जाओ, वहां पर देखो कि क्यों d से d कट जाता है। यहाँ देखो सर 73 और 77 और 23 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा सर, क्या ये 100 के बराबर है सर? तो सर मैंने d से d को काट दिया भाई, y बट्टे में x आ गया, y बट्टे में x आ गया। चल एक क्वेश्चन तुम देखो, तुम इसके आंसर को कमेंट में फेंक के मार ले। अब कितना बच्चा कर रहा है सर, आप तो बड़ा कातिल निकले, हम लोगों के लिए तो एकदम हार्ड वाला दे दिया। अरे भैया हार्ड क्या होता है, रूल समझना, ये दोनों को जोड़ के इसके बराबर आ रहा है पावर की, नहीं आ रहा है डी से डी काट दे, मजा आ जाएगा भैया, मजा आ जाएगा। चलो ये सवाल पे मैं चलता हूं, ये 2024 में पूछा है भैया। जब भी इस टाइप का सवाल तुमको देखे, y बराबर रूट प्लस रूट प्लस रूट प्लस रूट प्लस रूट प्लस रूट प्लस रूट इन्फिनेटिव तक हो, तो ऐसे सवाल का आंसर कैसे निकालें? हालांकि सेकेंडों में निकाल सकते हैं भाई हम लोग, डरने वरने की तो कोई बात ही नहीं है भाई, किसी से क्यों डरना, डरना है ही नहीं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आया भैया, y बराबर दिया रहेगा तो एक बात ध्यान में रखना, नीचे जरूर रहेगा 2y माइनस 1, और नीचे 2y माइनस 1 एक के जगह है भाई, वाह, तो ये आंसर हो गया। ध्यान रखना जब भी y बराबर रूट 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 रहेगा तो भैया नीचे 2y माइनस 1 रहेगा ही भाई, रहेगा ही। लेकिन ध्यान रखना यहाँ प्लस 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 वाला हो, माइनस वाला हो तो उल्टा हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा प्लस। चल इसके सॉल्यूशन को देखते हैं भाई। देखो स्क्वायर निकालो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, तो एगो रूट हट जाएगा ना, एगो रूट हट जाएगा सर। y बराबर हो जाएगा, एगो रूट हट गया तो y स्क्वायर बराबर हो गया सर, y स्क्वायर बराबर हो गया सर साइन x हो गया सर, क्या हो गया x, अब प्लस रूट अंडर सर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव हो गया। सर मेरे को तो ये दिखने में कोई दिखते नहीं लग रहा है भैया। अब यहां से स्क्वायरिंग हटा देते क्योंकि ये चीजें भी हमको यूज करना है। अब तुम समझो, तुम ही समझो भाई, तुम ही समझो, क्या समझो तो लेने, ये समझना, ये समझना है y का वैल्यू क्या है, रूट अंडर साइन एट प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, और ये भी देख तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटिव। तो ये जो लिखा हुआ है सर y स्क्वायर इक्वल टू सर साइन एक्स अब प्लस वाई लिखा, अब डिफरेंशिएशन कर दो, बताओ y स्क्वायर का पहले तो पावर का 2y हो जाएगा, और y का dy बट्टे में क्या होता है dx, साइन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x, और y का हो जाएगा dy बट्टे में dx। मैंने बोला था इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन करते समय dy बाई dx वाले सारे को एक तरफ ले आओ, तो 2y dy बाई dx दोनों में कॉमन आने वाला है, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है सर, तो कॉमन ले लिया, ये प्लस था तो माइनस, dy बाई dx कॉमन ही आ गया तो 1 बचा, इक्वल टू cos x। अब तुम बता dy बाई dx किसके इक्वल आ गया, cos x अपॉन 2y माइनस 1, बता cos x अपॉन 2y माइनस 1 आया कि नहीं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे और इधर प्लस प्लस वाला रहे तो 100% नीचे 2y माइनस 1 आएगा,
और तुम्हारा आंसर में नीचे 2i माइनस 1 उम्मीद है कि एक के जगह दिखेगा। ये देख, इसमें देख, इसमें 2i माइनस 1 आएगा कि नहीं, ठीक है। और वैसे मैं तुमको बताऊँ तो प्लस 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 वाला है तो दिमाग मत लगा भाई, नीचे लिख दे 2i माइनस 1, यदि दो जगह आ भी गया तो दिमाग लगा, नीचे लिख दे 2i माइनस 1, इधर प्लस प्लस वाला है तब नीचे लिख दे 2i माइनस 1 और ऊपर इसका डिफ्रेंसिएशन लिख दे, तो कॉस के कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो भैया ये आ जाएगा, एक के कोई एक्स है, दो एक्स नहीं, मिस्टेक है टाइप में। क्या बातें समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं, चल ये क्वेश्चन देख, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन निकालना हो, इधर प्लस हो, क्या हो, प्लस हो, प्लस हो तो dy बाई डी एक्स जो लिखोगे तुम तो नीचे लिख दो 2i और इधर प्लस है तो माइनस 1 लिख दो, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन लिख दो तो 1 बट्टे में 2i माइनस 1, बी ऑप्शन आ गया। क्या बातें समझ में आया कि नहीं? क्या आया कि नहीं? सर आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो एक्स स्क्वायर का बच्चा बच्चा जानता है कि सर 2x होता है, वाई स्क्वायर का 2y होगा, लेकिन भाई y का भी तो होता है dy बाई डी एक्स। ए स्क्वायर है कांस्टेंट तो सर 2y dy बाई डी एक्स आ गया माइनस का 2x, 2 से 2 तो चलिए गया सर, dy बाई डी एक्स आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। क्या बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब आसान आसान क्वेश्चन है तो इसमें टाइम पास करने का नहीं, तुम बेसिक मेरा पूरा क्लास देखा होगा तो ये 100% समझ में आएगा और टाइम बाय भी नहीं लगेगा। ये तुमको खुद से निकालना है और ये भी खुद से निकालना है, ये तो मैंने कर ही दिया था। चलो ये क्वेश्चन ये सिर्फ तुमको करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने ITF का डिफरेंशिएशन भली भांति पढ़ लिया भैया, ITF फॉर्मूला के यूज से। तो इसके अलावा आगे हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों, आगे पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन।